स्टैम्पडीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखकर स्टार्टिंग को ही देख के आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक ग्रामर के टॉपिक को। आज मैं एंड करने वाला हूं ग्रामर के टॉपिक को, जो नए ग्रामर के टॉपिक को एंड नहीं करने वाला, एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को एंड करें, क्योंकि आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी टॉपिक है जो मैं डील करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं इसकी बात करूँ, एक बार फिर से रिमाइंड करूँगा, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना पार्टिसिपेशन के आप नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी भी लेवल पे हो, ये मैटर नहीं करता। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी मोटिवेशन है। तभी तो मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक्स डालूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स डालूंगा और कोशिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द सीख सको। 1 साल टारगेट है कि आपको 1 साल में सिखाऊंगा, पर मेरी कोशिश है कि आपको मैं 1 साल के अंदर में 2-4 महीने में ये एकदम परफेक्ट कर दूँ। मैटर करता है आपका रेगुलर होना, मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस, मैटर करता है आप कितना फॉलो करते हो मेरे ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन को, और आप कितने रेगुलर हो वीडियो वॉच करने में, आप कितने रेगुलर हो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने में। चलते हैं आज के ग्रामर सेशन में। तो आज का टॉपिक है इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। बात करेंगे इसके बारे में, कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर ख़त्म करूँ, 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए माफ़ करें। तो इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक और विस्मयादि बोधक के प्रकार। अगर आपने व्याकरण पढ़ा है तो इस नाम के ज़रिए आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को लेकर। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को डील करूं, चलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पे। वाई शुड वी लर्न इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। हमें इंटरजेक्शन को क्यों पढ़ना चाहिए और इसके प्रकार को भी क्यों पढ़ना चाहिए। सोचो, वीडियो को रोक दो 2 मिनट के लिए और सोचो यहाँ पे आखिर क्यों सीखना चाहिए। सोचा, मुझे उम्मीद है सोच लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आंसर को। इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, टू यूज़ एट करेक्ट प्लेस इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। मैनी पीपल डू मिस्टेक इन इट्स प्रॉपर यूज़। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है इंटरजेक्शन को लेकर। बहुत से लोग तो इंटरजेक्शन का इस्तेमाल ही नहीं करते, जबकि इंटरजेक्शन जो है ब्यूटी है इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग का। अगर आप इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हो, आप वहाँ पे अपनी फीलिंग दिखाते हो कि आपकी फीलिंग कैसी है। आपका रीडर और आपका लिसनर आपकी फीलिंग को नहीं जानता कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन अगर आप इंटरजेक्शन को इस्तेमाल करोगे तो वो आपकी फीलिंग को समझ सकेगा कि आप खुश हो, नाराज़ हो, गुस्से में हो या कैसे हो। ठीक है, तो चलिए एक क्विक रिव्यू मारते हैं। व्हाट इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है क्या। चलिए इसको 1 मिनट के लिए वो रोक लीजिए वीडियो को 1 सेकेंड के लिए और इसको पढ़िए। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द हैं जो कि फीलिंग को दिखाता है। फीलिंग, आपको पता है फीलिंग क्या है। ज़्यादा फीलिंग में नहीं जाना है, समझना है बस, ठीक है। जैसे कि ओह वाओ, ये याहू, ये मैंने बोल के दिखाया, लेकिन जब आप लिखोगे और किसी को मान लो बर्थडे विश करो, हैप्पी बर्थडे, अगर आपने इतना लिखा, उस बंदे को कैसा फील करना चाहिए। अच्छा फील करना चाहिए, बुरा फील करना चाहिए। क्या वो बंदा समझ गया कि आप खुश हो, नाराज़ हो, कैसे हो। पर अगर आप लिखते हो हे हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे, अगर आपने ये इंटरजेक्शन मार दिया, लिख दिया उस हैप्पी बर्थडे विश के पहले, तो अगला बंदा जब पढ़ेगा तो एक बार मुस्कुराएगा ज़रूर। ओह ही इज़ हैप्पी, उसको लगेगा कि नहीं, जो मुझे विश कर रहा है वो इंसान खुश है। तो चलिए अब एक बात कर लेते हैं, हाउ टू यूज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते कैसे हैं। इसमें एक यूज़ है एक्सक्लेमेशन मार्क का। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इंटरजेक्शन में बहुत से ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो कि ऑर्डिनरी वर्ड्स हैं, जैसे कि WHAT वॉट। सो मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे शब्दों की जो कि रेगुलर शब्द हैं, जो कि ऑर्डिनरी शब्द हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं व्हाट का, WHAT व्हाट जो है क्वेश्चनिंग वर्ड है, पर उसी व्हाट के आगे अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे तो वो वहाँ पर आपके
मतलब कि फीलिंग को शो करेगा। व्हाट, समझ में आ रहा है? तो फीलिंग को दिखाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क को मिस कर रहे हो मतलब कि वो इंटरजेक्शन नहीं है। जैसे कि ओह, यहाँ पे आप देखो, ओह, वाओ, इस तरीके के काफ़ी शब्द हैं। जब हम बात करेंगे आगे टाइप्स की तो मैं बात करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस आर देयर इन इंग्लिश? सो इंटरजेक्शन में कितने प्रकार के इंटरजेक्शंस हैं? एक मिनट के लिए वीडियो को रोको यहाँ पर और सोचो। अपने ट्रेनिंग प्रोसेस को जोर दो, धक्का मारो, किक मारना आता है, किक मारो, मार लिया किक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कितने तरीके हैं। तो स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से 6 तरीके के इंटरजेक्शंस होते हैं। चलिए बात करते हैं 6 तरीकों की। लेट्स लर्न दीज ऑल 6 टाइप्स। 6 प्रकार को चलो सीखते हैं। सबसे पहला प्रकार है इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है हेलो, आई एम टीचर, हेलो। तो ये हेलो जो है यहाँ पे इंटरजेक्शन है। हाय, हेलो, हे। तो ये जो शब्द हैं इनको इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग कहते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप का, इंटरजेक्शंस फॉर जॉय। जॉय मीन्स ये मजा आ गया, ऐसा वाला जॉय, खुशी, हुर्रे, गुड, वाओ। तो ऐसे जो शब्द हैं वो इंटरजेक्शंस फॉर जॉय हैं। वाओ, व्हाट एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैं कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि नैन्सी, रितिका, हफ्सा के जब प्रेजेंटेशन देखता हूँ, शहजादा के प्रेजेंटेशन देखता हूँ तो दिल से ऐसे निकलता है, वाह, व्हाट एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। सो मैं ये लाइन जो है सबके लिए बोलना चाहता हूँ, पर ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन पे कि ये अंदर से निकले फीलिंग की बात है, तो फीलिंग तो खुद ब खुद आएगी बाहर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। जहाँ पे अटेंशन लेना है, लुक। जैसे कि मैं बात करूँ, लुक, लिसन, बिहोल्ड। सो ये जो शब्द हैं ये किसी का अटेंशन लेने के लिए है, किसी को अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी की तवज्जो लेने के लिए, किसी को अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए। लुक, जैसे कि लुक, तो किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। लिसन, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मोस्टली गर्ल्स कहती हैं ऐसा, लिसन, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, अगर आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लड़के भी बोल सकते हैं, बी केयरफुल। चौथा टाइप है इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल। मतलब कि दिल से निकलता है वाओ, तो वैसे ही दिल से निकलता है वेल डन, ब्रिलियंट। सपोज दैट कि आपने आंसर दिया और आप अपने बॉस के पास गए और बॉस को कहा, सर मैंने ये प्लान बनाया, ये कैसा है? तो बॉस को अगर अच्छा लगा, वो चाहता है बॉस आपका कि आप उस पर काम करो, आपको ओके कहना चाहता है, तो ओके की जगह पे ये भी कह सकता है वेल डन, ब्रिलियंट। सो ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है अप्रूव करने के लिए। वेल डन, योर प्रेजेंटेशन इज़ ऑसम। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, स्टार स्टूडेंट्स को कहता हूँ होस्ट करने के लिए, आगे चल के मैं कुछ और स्टूडेंट्स को बोलने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि आखिर वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तब वो टॉपिक लेके आते हैं कि सर आज ये टॉपिक करना है, बताओ ये टॉपिक कैसा है? तो मैं कहूँगा हाँ कर सकते हैं, मैं यस भी बोल सकता हूँ, यस बस सिंपल सा हो जाएगा। मैं बोलूँ वेल डन, ब्रिलियंट टॉपिक, मतलब कि मैं हाँ बोल रहा हूँ, एक अप्रूवल दे रहा हूँ एक डिफरेंट वे में, फीलिंग के साथ। चलिए बात करते हैं पांचवें की, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। सरप्राइज के लिए हाँ, व्हाट, ओह, हाँ। सो ये जो शब्द हैं ये ऐसे फीलिंग को दिखाते हैं, व्हाट, ही डाइड। सो आप देखो एक्सप्रेशंस जो आ रहे हैं मेरे फेस पे, वो एक सरप्राइज क्या है, व्हाट, व्हाट, ही डाइड। सो एक सरप्राइज आ रहा है, ये एक फीलिंग को शो कर रहा है यहाँ पर आकर के, ठीक है। छठवां लास्ट का, ये दुख के लिए है, जब आप दुख का इजहार करना चाहते हो, इंटरजेक्शंस फॉर सॉरो। ओह, आउच। जैसे कि आपकी छोटी उंगली पैर में जो है उसको चोट लग गया, तो कैसे निकलता, आउच। काफ़ी लोगों ने देखा होगा वो टेढ़ा भी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में, उस समय सबसे पहला वर्ड निकलता आउच। सो उप्स, यू वर एब्सेंट इन ग्रुप डिस्कशन,
मतलब कि आपने बहुत कुछ लॉस कर दिया, ये एक अफसोस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं होमवर्क की। तो आज आपका होमवर्क है व्हाट इज इंटरजेक्शन। आपको 10 एग्जाम्पल में समझाने हैं, क्लियर समझाने हैं और सेंटेंसेस बोलने हैं, 10 सेंटेंसेस। सो अपने एग्जाम्पल्स के साथ तैयार रहना आप। अगला जो हम टॉपिक करने वाले हैं, एक्चुअली अगला लेसन होने वाला है। सो न्यू लेसन में चालू करूँगा नंबर को, पहले नंबर को बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल की बातें करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे और आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बहुत सारे रूल्स की भी बातें करूंगा यहाँ पे, ताकि आप एकदम ब्रीफ समझो। वैसे आपको पता है इसके बाद मैं करने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक को, पहले इंग्लिश में फिर उस सेम टॉपिक को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, पर होमवर्क दोनों में चेंज रहेंगे, कुछ डिफरेंस लेकर आऊँगा, ताकि आप जब दोनों वीडियो को देखो तो आपको लगे इसमें कुछ सीखा, इसमें और भी कुछ ज़्यादा सीखा, ऐसी वाली फीलिंग आनी चाहिए ना जब बात ही कर रहे हैं फीलिंग की। और सब्सक्राइब करो चैनल को अभी इसी वक्त, ताकि आप देख सको मैं सारे वीडियोस को सबसे पहले और आपके इंग्लिश स्पीकिंग हो जाए सबसे परफेक्ट। और ग्रुप डिस्कशन में रोजाना पार्टिसिपेट करो, क्योंकि कर रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन 9 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक 12 सेशंस में करवाता हूँ। आप जिस भी सेशन में कंफर्टेबल हो उसको ज्वाइन करो, पर ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करो। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ आप सीख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। सो भूलना मत, ज्वाइन करो। थैंक यू।